कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सर पर जो हाथ। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 40 नए मरीज मिले। कोरोना प्रतिबंधों पर समीक्षा के लिए कल होगी आपदा प्रबंधन समूह की बैठक। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में, जनजीवन अस्त व्यस्त। और पूर्वी चंपारण जिले के किसान कर रहे हैं रंग बिरंगी फूल गोभी की खेती। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। बिहार में 40 नए ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान हुई है। आईजीआईएमएस पटना के जीनोम सीक्वेंस लैब में 40 सैंपल की जांच के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इधर प्रदेश में संक्रमण दर घटने की सूचनाएं मिल रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,551 नए संक्रमितों की पहचान की गई। राजधानी पटना में 1,251 नए संक्रमित मिले। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में संपन्न आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा की गई। 20 जनवरी को स्थिति की समीक्षा के लिए फिर से बैठक की जाएगी। आईजीआईएमएस पटना के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि अभी अस्पताल में 14 संक्रमित भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये 14 मरीज कोविड की तकलीफ से नहीं है, ये अलग अलग बीमारियों से तकलीफ लेके संस्थान में आए थे और जांच के क्रम में ये कोविड पाए गए, तो उनको आइसोलेट करके रखा गया है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पटना के राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के अधीक्षक विजय शंकर दुबे ने बताया कि अभी तक कुल 20,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस सेंटर पर बच्चों के टीकाकरण के साथ साथ बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने वैक्सीन बताया, और एक खासियत है यहाँ कि आज तक एक भी डोज हमारा बर्बाद नहीं हुआ। और अब तो हमारे यहाँ बूस्टर डोज भी शुरू हो गया है, जो 3rd डोज लेने भी लोग आने लगे, जिनको जैसे जैसे मैसेज जा रहा है, जिनका 9 महीने का गैप हो गया है, वो लोग भी वैक्सीनेशन लेने के लिए आ रहे हैं।
औरंगाबाद में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए कोरोना से बचाव को लेकर 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। चिकित्सा पदाधिकारी कुमार वीरेंद्र प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालयों में कोरोना टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की गई है। उसके लिए हम लोग एक कमेटी का गठन किया है और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी किया है, ब्लॉक वाइज में भी कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करके और स्कूल्स के टीचर हेड मास्टर से कोऑर्डिनेट करके इसकी हम लोग तैयारी करके टीकाकरण करवा रहे हैं। केंद्र तो स्कूल में ही है ना। स्कूल में ही कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैट्रिक का एग्जाम है, इंटर का एग्जाम है, उसके पहले उन लोग को हमको वैक्सीनेट कर देना है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द पछुआ हवा चलने और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल मंगलवार को प्रदेश के 20 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। गया जिला प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। कोहरे के कारण विमान और रेल परिचालन पर भी असर पड़ा है। पटना हवाई अड्डे से कल आधा दर्जन विमानों का परिचालन रद्द किया गया। औरंगाबाद जिले में कड़ाके की ठंड और कुहासे से जनजीवन प्रभावित है। ठंड को लेकर सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि ठंड से बचाव को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरों में रहने की व्यवस्था की गई है और अभी आगे वाले कुछ दिनों तक ये बरकरार रहेगी। इसके लिए हम लोगों ने आपदा विभाग की ओर से सभी जगह पे सतर्क कर दिया है सभी लोगों को, और हर जगह हम लोग अलाव जलवा रहे हैं। रैन बसेरा का निर्माण कराया गया है, उसको भी हम लोग सभी जो व्यक्ति बाहर हैं और किसी कारण से वो खुली छत के नीचे है, उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी है। मौसम विभाग ने सहरसा सहित आसपास के जिलों में शीत दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने शहर सहित गांव में जरूरतमंदों को कंबल वितरण के साथ अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जहां जहां जो भी व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ेगी, खासकर अलाव को लेके, कंबल को लेके, शेल्टर को लेके, उन सभी बिंदुओं के ऊपर आकलन किया गया है। और ताकि एक सिंपल लैंग्वेज में ये सबको एडवाइजरी भी जा सके कि शीतलहर के समय सभी लोग अपना कम से कम, अभी कोविड भी लागू है, कोविड की गाइडलाइंस भी लागू हैं, लेकिन साथ में शीतलहर भी है, तो दो विषय है। तो जितना कम से कम घर से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करने की हो, और शीतलहर के लिए घर से बाहर कम से कम निकलने की आवश्यकता उतना ही निकले। तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर आकलन हुआ है और जरूरी जो भी दिशा निर्देश देना था सभी विभागों को दिया गया है। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक ठंड और शीतलहर जारी रहने की संभावना है। नगर निगम के मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि शहर के विभिन्न वार्डों के चौक चौराहों पर दिन रात के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। जितने भी मुख्य चौक चौराहे हैं, जैसे परमपुरा हो गया, लक्ष्मी चौक हो गया, जितने भी जुड़न छपड़ा हो गया, जेल चौक हो गया, जहां जहां रिक्शा ठेला वाले अपने लगा के रखते हैं, रात भर बेचारे वहां पर रहते हैं। ठंड में उनको ये रहता है, तो उनके लिए अलाव का व्यवस्था किया गया है। मुख्य जगह 20 जगह है जहां पर अलाव का व्यवस्था हमेशा रहेगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। औरंगाबाद स्थित नवीनगर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की बिजली घर की तीसरी यूनिट का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। तीसरी यूनिट के चालू हो जाने से 1980 मेगावाट की क्षमता वाले परियोजना का कार्य पूरा हो गया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि तीसरी यूनिट पूरी होने पर बिहार को सबसे अधिक लाभ होगा।
आने के बाद हमारा ये प्लांट है एक स्टेशन का रूप ले लेगा और प्रोजेक्ट स्टेज खत्म हो जाएगा और उसको फिर हम लोग देश को समर्पित कर सकते हैं। स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा और जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो हम 1 साल तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो एक्सपेंडिचर हम लोग प्रोजेक्ट के हेड में खर्च नहीं कर सकते। और स्टेशन बनने के बाद फिर हमारा जो ग्रीन फील्ड का स्टेटस है प्लांट का वो भी खत्म हो जाएगा साथ साथ। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। अरवल पुलिस ने करेल थाना क्षेत्र से एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि शराब से भरा हुआ ट्रक पंजाब से अरवल के रास्ते मुजफ्फरपुर जा रहा था। उन्होंने बताया कि ट्रक से लगभग 2600 लीटर शराब बरामद की गई है। सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 300 कार्टन शराब जब्त की है। थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान 300 कार्टन शराब के साथ ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के किसान कर रहे हैं रंग बिरंगी फूलगोभी की खेती। अभी तक हम फूलगोभी सफेद ही देखते आए हैं। देखिए पूर्वी चंपारण के किसानों ने कैसे किया यह कमाल। मोतिहारी से आलोक कुमार की यह खास रिपोर्ट। महिलाओं को अक्सर गुलाबी रंग पसंद आते हैं। हरे, नीले, पीले रंग भी देखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन प्रकृति में तो सब्जियों के रंग पहले से तय हैं। गोभी को हम सफेद या क्रीम रंग में ही देखते आए हैं, लेकिन अब ये मनपसंद रंगों में उपलब्ध है। ये कमाल कर दिखाया है पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर तुरकौलिया प्रखंड के सब्जी उत्पादक किसान प्रभु शाह ने। ये 4 रंगों की फूलगोभी का उत्पादन करके दूसरे किसानों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। ये गोभियां हाईटेक हॉर्टिकल्चर सिस्टम नामक तकनीक से उगाई गई हैं और इनमें विटामिन की मात्रा भी सामान्य फूल गोभी के मुकाबले अधिक है। प्रभु शाह अपने खेतों में एक साथ सफेद, पीले और बैगनी रंग की फूल गोभी और ब्रोकली की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये रंगीन फूल गोभी सामान्य गोभी की तुलना में अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर है। यही नहीं, सामान्य गोभी के मुकाबले इनका अच्छा दाम इन्हें बाजार में मिल जाता है। प्रभु शाह को इस नए तरीके की खेती से साल में 6 से 8 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। मैंने प्रयास किया तो मैंने उससे भी उजला गोभी के तुलना में अधिक पैदावार हुआ और अधिक मुनाफा हुआ। और इसमें न जैविक खेती का प्रयोग करते, कीटनाशक एक भी नहीं छिड़का हुआ है और अच्छा मुझे इनकम हो रहा है। रंगीन गोभी। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पूरे विश्व को उम्मीद का गुलदस्ता दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दक्षिण क्षेत्र के राज्यों के लिए पीएम गति शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 158.74 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में अब तक
के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,891 मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए देश में टीका लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 158 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पंद्रह से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 50% से अधिक के किशोरों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 11,684 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 38 लोगों की मौत हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2005 में हुआ एंट्रिक्स देवास सौदा देश की सुरक्षा के खिलाफ था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 40 नए मरीज मिले। कोरोना प्रतिबंधों पर समीक्षा के लिए कल होगी आपदा प्रबंधन समूह की बैठक। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे के चपेट में, जनजीवन अस्त व्यस्त। और पूर्वी चंपारण जिले के किसान कर रहे हैं रंग बिरंगी फूल गोभी की खेती।